सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, Hari Om. I welcome all of you on Sweta Swetar online satsang sadhakas with great love and great respect. So we start with the grantha. Hari Om ब्रह्मवादिनो वदन्ति। पहले श्लोक पहले मंत्र से हम शुरू कर रहे हैं। किम कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन क्वच सम्प्रतिष्ठाः अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। कालस्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्य संयोग येषां न तु आत्मभावात् आत्माप्यनीश सुख दुःख हेतु। आज का मंत्र है तीसरा। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढां यकारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यतिष्ठत्येकः। सो यहाँ पे हम पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। ते ते माने वे ऋषि लोग जिन ऋषियों को ये प्रश्न आया था ये ब्रह्मा जगत का कारण है, यदि तो कैसा कारण है, निमित्त उपादान इत्यादि इत्यादि। और दूसरे मंत्र में कहा था, फिर उन्होंने डिस्कस किया अमंग देमसेल्स और उन्होंने कहा काल स्वभावो नियति यदुच्छा, शायद काल जगत का उत्पत्ति का कारण है, स्वभाव कारण है, नियति यदुच्छा जीव एटसेट्रा एटसेट्रा कहा था। तो फिर उनको कोई संतोषकारक आंसर नहीं मिला। दे वर नॉट सेटिस्फाइड कि जगत कैसे उत्पन्न हुआ, हाउ द वर्ल्ड केम, कैसे जगत की उत्पत्ति हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि हम ध्यान योग में चले जाएंगे, हम ध्यान में चले जाएंगे। तो फिर वे लोग ध्यान योग में चले गए। सो ते माने वे ऋषि लोग ध्यान योगानुगता, ध्यान योग में चले गए, माने ध्यान में डूब गए, उसका अनुवर्तन करने लगे। तब उन्होंने क्या देखा? अपश्यन, देखा। क्या देखा? स्वगुणैः निगूढ़ाम्, अपने गुणों से छिपी हुई देवात्म शक्तिम अपश्यन, देवात्म शक्ति को देखा। जब वे ध्यान में चले गए तो उन्होंने क्या देखा? देवात्म शक्ति को देखा। लेकिन देवात्म शक्ति कैसी? स्वगुणैः निगूढ़ाम्, अपने गुणों से छिपी हुई, माने उनके गुण के द्वारा वह शक्ति छिपी हुई है, ऐसा उन्होंने देखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बिगिनिंग का तो बहुत ही समझने वाला है, ध्यान से सुनना। तो उन लोगों ने ध्यान में देखा कि जगत का कारण तो कोई शक्ति है, ठीक है। यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तानि अधितिष्ठति एकः, जो एकः अकेला ही तानि निखिलानि कारणानि,
उन सब का कारण है। किसका कारण है? तो जो द्वितीय मंत्र में कहा काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, ये सब जो कहा, उन सब का जो कारण है कालात्म युक्तानि, काल से लेके आत्मा तक युक्त जो है, पर्यंत जो है, उन समस्त कारणों का अधितिष्ठति, अधितिष्ठति माने अधिष्ठान है। वह जो देखा उन्होंने, वह क्या देखा? ये जगत कैसे आया इस अस्तित्व में, कहाँ से आया? तो कहते हैं ये जगत कहाँ से आया, वह ब्रह्म क्या है अथवा कहाँ से जगत आया, उसे देखने के लिए वे लोग ध्यान में डूब गए। दे स्टार्टेड मेडिटेशन, नॉट फॉर 1 hour और 1 day, दे डिड इट फॉर मेनी ईयर्स। बहुत ध्यान में डूबकर उन्होंने देखा कि ये जगत जो है वह एक शक्ति के द्वारा प्रादुर्भूत हुआ है, और वह शक्ति जिसके ऊपर आश्रित है वह परमात्मा है, और उस परमात्मा के कारण ही जो इन सबका अधिष्ठाता है, उनके कारण ही यह जगत माने वही जगत का कारण है। जो इन सब का कारण है, काल, स्वभाव एटसेट्रा का, वही जगत का कारण है। और उसको उन्होंने देखा। कैसे देखा? ध्यान में जाकर देखा। सो मूल कारण को अनुभव किया। सो अब हम देखते हैं भाष्य में, जिनके पास भाष्य है वे पेज नंबर 62 खोले। भाष्य में नहीं तो ईशादी नवोपनिषद में भी आप देख सकते हैं, लास्ट है ईशादी नवोपनिषद। ईशादी नवोपनिषद में लास्ट उपनिषद श्वेताश्वतर है। सो यहाँ पे कहते हैं भाष्यकार के ध्यान योगेति, ध्यानम नाम चित्त ऐकाग्र्यम, अंडरलाइन करना है तो कर सकते हैं भाष्य में या कहीं और, इस तरह से ध्यानम नाम चित्त ऐकाग्र्यम, वेरी वेरी क्लियर डेफिनेशन आप लोगों को मिलती है। ध्यान माने क्या? ध्यान माने क्या? तो ध्यान माने चित्त ऐकाग्र्यम, और कुछ मत सोचो, ध्यान माने चित्त ऐकाग्र्यम, चित्त की एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। आज आधा क्लास ध्यान के ऊपर ही जाएगा, तो जो लोग मेडिटेशन करने वाले हैं अथवा मेडिटेशन का जिनको बहुत आकर्षण है, वे जरूर ध्यान से सुने, बाकी के भी सुने, बट मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। और ध्यान और निधिध्यासन का फर्क भी आज बताने वाली हूँ, जो आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को क्लासेस में मैं देती हूँ, ध्यान और निधिध्यासन में जो फर्क है वो नहीं समझता है, तो आज हम समझेंगे। सो यहाँ पे कहते हैं भाष्य का, ध्यानम नाम चित्त ऐकाग्र्यम तदेव योगो। तो योग क्या है? योग की डेफिनेशन क्या है? तो भाष्यकार कहते हैं, देखना भाष्य में, योगो युज्यते अनेन इति ध्यातव्य स्वीकार उपायः। अंडरलाइन करना है तो करिए। ये जरा टेढ़ी मेढ़ी डेफिनेशन है, बट बड़ी प्यारी है, समझ में आने वाली है। जिसके द्वारा चित्त को युक्त किया जाए, मतलब कि जो ध्येय पदार्थ है, उस ध्येय पदार्थ से वॉट एवर इज द गोल ऑफ योर मेडिटेशन, उस ध्येय पदार्थ के साथ जब चित्त युक्त होता है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार वो जो ध्येय वस्तु के ग्रहण का उपाय है वही योग है। ध्येय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैं बताती हूँ। ध्येय वस्तु के ध्येय माने, अभी मैं आंख बंद किया, मैं श्री कृष्ण का, भगवान का ध्यान करती हूँ, तो मेरा ध्येय कौन हुआ? श्री कृष्ण, राइट? तो श्री कृष्ण मेरे ध्येय है, तो उस ध्येय के ग्रहण माने मेरे चित्त में मैंने उसको ग्रहण किया, तो ग्रहण करने का जो उपाय है उसको योग कहते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पातंजल योग में क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, वो सिंपल है, वो बात सही है, सभी कुछ सही ही है, बट ये आपके मंथन के लिए, आपकी
आपकी समझ क्लैरिटी के लिए ये भाष्यकार ने कहा है, ध्येय वस्तु के ग्रहण का उपाय ही योग है। माने आप योग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने ध्येय को अपने चित्त में उभार रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट योर गोल, योर ध्येय, योर लक्ष्य इनटू योर माइंड। आपके माइंड में उस परम लक्ष्य को, उस ध्येय वस्तु को जिसका आप ध्यान करना चाहते हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं, उभार रहे हैं, माइंड में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पकड़ में आ रहा है ना ये बातें, व्यक्त कर रहे हैं। यू आर एबल ट्राइंग टू सी हिम इन योर माइंड। माने वेदांत की भाषा में बोलूं तो मनचक्षु के द्वारा जब आप उस ध्येय वस्तु को चित्त में व्यक्त करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है उसे योग कहते हैं। और ध्यान क्या है, उसमें चित्त को डाल देना, उस ध्येय वस्तु के साथ चित्त को एक कर देना, ये है ध्यान। That efforts are called yoga and to focus is called meditation। थोड़ा जिस तरह से समझा सकती हूँ मैं, आ रहा है, एकदम आ रहा है। प्रयत्न जो करते हैं ना उनको चित्त में लाने का, वो योग है। और जब वो चित्त में आते हैं और हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, वो क्या है, ध्यान है। एकदम पकड़ में, गुड, वेरी गुड। सो ये है एक समझ, हम क्या कर रहे हैं मेडिटेशन में, तो ये मेडिटेशन है। पातंजल योग सूत्र कहता है, तत्व प्रत्यय एकतानता ध्यानम। तत्व माने उस ध्येय वस्तु में एकतानता, माने जहां चित्त को आप लगाना चाहते हो उसी में आपकी हर वृत्ति जुड़े। बीच में सब्जी लेने ना जावे, मॉल में ना जावे, किचन में ना जावे वृत्ति। तो आपके ध्येय वस्तु के साथ जहां आप उसको जुड़ना चाहते हो, उस ध्येय वस्तु के साथ जब आपकी चित्त वृत्ति जुड़ती है, बार बार हर बार वृत्ति उसके साथ जुड़े, उसको ध्य्यान कहते हैं। माने नॉट ए सिंगल वृत्ति शुड गो अवे, आपके चित्त की एक भी वृत्ति बाहर न जावे, कहाँ रहे, उस ध्येय वस्तु में ही रहे। उसे क्या कहते हैं, ध्यान। पकड़ में आया, मेडिटेशन माने क्या, ध्येय चिंतायाम, चिंतन करना। अब ये वेदांत की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ, अथवा ये डेफिनेशन वेदांत की तरफ इशारा कर रही है। ध्येय चिंतायाम माने चिंतन करना, उस ध्येय वस्तु का चिंतन को ध्यान कहते हैं। ये हुआ ध्यान के बारे में थोड़ा सा फ्रॉम द भाष्य इन पातंजल योग सूत्र। भक्त लोगों का ध्यान का समझ क्या है, आज समझ लो कि आप किस प्रकार से ध्यान कर रहे हो। यू आर डूइंग मेडिटेशन, बट आप किस कैटेगरी वाले हो, आपको आज समझेगा। भक्त लोग कैसे ध्यान करते हैं, जो भगवान का रूप, गुण, लीला, उनका धाम, इन सब का जो चिंतन करते हैं, बातें करते हैं, चित्त वृत्ति को उसमें जोड़ते हैं, लीला में, धाम में, गुणों में, वह भक्त लोगों का ध्यान कहलाता है। देयर मेडिटेशन इज ऑफ दिस टाइप, इस तरह का उनका मेडिटेशन होता है। योगी लोगों का तो चित्त एकाग्रम ही ध्यान है। सांख्यवादी लोग सांख्य योग में, माने सांख्य फिलोसॉफी में, दर्शन में कैसे ध्यान किसको कहते हैं समझ लेना। ऐसा भी ध्यान कई लोग करते होंगे, तो आप समझ लेना कि आप कहाँ बिलोंग करते हो। कहते हैं रागोपहितः ध्यानम, राग उपहितः ध्यानम, मतलब कि सृष्टि जैसी है वैसी दिखती रहे, लेकिन हमारा संग उसमें न होवे, तो यह हमारा ध्यान है। इट्स वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन की डेफिनेशन है। हम तो शायद खिचड़ी भी करते होंगे, पता नहीं, सोचेंगे हम अपना अपना। लेकिन रागोपहितः ध्यानम माने सृष्टि जो दृश्यमान जगत है वो दिखता रहे,
उसको हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन उसमें संग ना होना, आसक्ति ना होना, इसको ध्यान कहते हैं। आया ख्याल में? तो ये है ज्ञान। मंत्र योग का तो मैंने पहले ही कहा है पिछले ईशावास्य में, तज्जपः तदर्थ भावनम, उनके नाम का जप और उनके रूप का ध्यान, इसे ध्यान कहते हैं, अथवा मंत्र जप भी इसी तरह से होता है। तो ये है मंत्र योग, माने मानसिक लोग जो मंत्र जब तैयार करते हैं उनका ध्यान। वेदांत में जो बिगिनर्स का ध्यान है, माने एक प्रकार का ध्यान है। अब थोड़ी गहरी बात आएगी। वेदांत में जो बिगिनर का है वो कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय होना ध्यान है। मन का निर्विषय होना ध्यान है, माने मन में कोई भी प्रकार का विषय न आवे, उसे ध्यान कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि चित्त में चित्त की वृत्तियां कंटिन्यूअस ध्येय वस्तु की तरफ ही जा रही है, उसमें और कोई विषय नहीं आ रहा है, निर्विषय, और ध्येय वस्तु भी नहीं है, विषय ही नहीं है, निर्विषयम ध्यानम, उसको कहेंगे ध्यानम निर्विषयम मनः। लेकिन अब जरा सा ध्यान रखना, लेकिन ऐसे ध्यान से जो अज्ञान का मिटना है वो नहीं होगा। हेलो, ध्यान रखना, ध्यान से सुने। ये जो निर्विषय बना दिया मन ने, कई लोग मुझे कहते हैं, मुझे अभी आज तक समझा नहीं है कि हाउ दे आर डूइंग इट, बट कई बार मैं पूछती हूँ आप ध्यान करते हैं? हाँ करते हैं। क्या होता है ध्यान में? नहीं, मुझे कुछ भी दिखता नहीं, कुछ भी नहीं, ब्लैंक रहता है। माने विषय, अच्छा आपको कोई वृत्ति नहीं आती है मॉल की या किचन की या टीवी सीरियल, कुछ भी नहीं आता है? नहीं, कुछ भी नहीं आता है, निर्विषय रहता है। लेकिन ये अच्छी स्थिति है, बट ब्लैंक होना और निर्विषय होना में फर्क है, वो जान लो। ब्लैंक होना माने अनअवेयर होना, जबकि यहाँ निर्विषयता में आप अवेयरनेस है आपको कि मेरे अंदर कोई विषय नहीं आ रहा है। सो आपका ध्येय वस्तु है भी अथवा नहीं भी है, दैट्स फाइन, लेकिन आपका अज्ञान निवारण नहीं होता है। ऐसे ध्यान से अज्ञान का निवारण नहीं होगा। यू विल बी द सेम इग्नोरेंट पर्सन एज बिफोर। ओनली क्या फल होगा? सुन लो। फल यह होगा कि आपके चित्त का विक्षेप का निवारण होगा। हेलो, अज्ञान का निवारण नहीं होगा। पकड़ में आ रहा है बात? पकड़ में आ नहीं रहा है? आ रहा है ना? आपका चित्त शांत है, निर्विषय है अथवा ध्येय में लीन है, लेकिन वह आपके चित्त को शांति देगा, अशांति को दूर करेगा, विक्षेप को दूर करेगा, लेकिन आपके अज्ञान का निवारण नहीं होगा। दैट्स द पॉइंट। सो आप ये हमें ये खुश होने की जरूरत नहीं है कि आहा हा हा आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। तो ये है ध्यान वेदांत का, लेकिन ये शुरुआत है। लेकिन वेदांत का ध्यान जो है, जिसको निधिध्यासन कहते हैं, वह निधिध्यासन क्या है? वह निधिध्यासन यह है जहां आप ज्ञान माने, जहां आप आकार वृत्ति है जिसकी उत्पत्ति बहुत शास्त्र के बहुत अध्ययन चिंतन मनन के बाद होती है, श्रवण मनन निधिध्यासन। वो जो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होती है आफ्टर श्रवण एंड मनन, और जब आपकी बुद्धि शुद्ध होती है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कहते हैं जब मोह कलिल माने बुद्धि अत्यंत शुद्ध हो जाती है और कुछ भी सुनने का माने देखने का, चखने का, जो पांच विषय सुनने का या सुने हुए का कोई आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, ऐसा वैराग्य हो जाता है, तब जो स्थिति है उसको कहेंगे शुद्ध बुद्धि।
श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा तदा योगम अवाप्स्यसि। गीता सेकंड चैप्टर के दोनों श्लोक है। वहां कहते हैं कि जब ऐसी बुद्धि बनती है, शुद्ध बुद्धि, जहां कुछ सुनने में, कुछ आगे सुनने में या सुने हुए में कोई रस नहीं रहता है, चित्त शुद्ध, बुद्धि शुद्ध बनती है और मोह चला जाता है, तब आपकी बुद्धि समाधावचला बुद्धि, वहां समाधि का अर्थ किया है भाष्यकार ने परमात्मा, देख लेना आप शंकर भाष्य में, उस परमात्मा में तब आपकी बुद्धि जुड़ जाती है, मतलब कि आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। सो निधिध्यासन वह है, लेकिन ध्यानम में क्या है कि थोड़ा आपका अशुद्धि होगा अथवा बुद्धि में कोई क्लैरिटी नहीं होगी, श्रवण मनन नहीं होगा, तो वैसे लोग भी निर्विषयता तक पहुंच जा सकते हैं। चल में आ रहा है, जिनके कभी श्रवण नहीं किया, शास्त्र का मनन नहीं किया, वो लोग भी ध्यानम निर्विषयम में चले जाते हैं योग, पतंजलि योग के अनुसार यम नियम वगैरह फॉलो करके, लेकिन वो एक ध्यानम निर्विषयम मन है जहाँ अज्ञान का निवारण नहीं होता है। लेकिन बुद्धि ने शास्त्र का अभ्यास करके, श्रवण मनन करके शुद्ध होकर जो निधिध्यासन, तब जाके जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, उससे उस वृत्ति में अखंड रहना, उस वृत्ति का अखंड प्रवाह चित्त में रहना, सजातीय वृत्ति प्रवाह विजातीय वृत्ति प्रवाह तिरस्कार पूर्वकम, उसको कहते हैं निधिध्यासन। तो निधिध्यासन में क्या है? अविद्या की निवृत्ति करने की सामर्थ्य है। अविद्या निवृत्ति, हमारा चित्त शांत हो गया, जुड़ गया भगवान में, मेरे ध्येय में जुड़ गया, तो अब मुझे आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, भूल जाओ, नहीं होगा। निधिध्यासन से ही आत्म साक्षात्कार होगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। बट वेदांत में ये दोनों तरह का है, ध्यानम निर्विषयम मनः बिगिनिंग में, और फिर उस शांत चित्त में जब शास्त्र का अध्ययन मनन चिंतन होगा तो फिर निधिध्यासन होगा। आई थिंक आर यू गेटिंग इट? देखिए, इसको मैं समझाऊंगी थोड़ा और। पारसमणि होता है, वो कचरे में पड़ा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, पारसमणि कचरे में पड़ा है, अब बहुत मैला भी हो गया है। अब हमने कचरा निकाला, मैल निकाला, तो क्या हमें वो पारसमणि पता चलेगा? नहीं। जब उस पारसमणि को किसी लोहे से छुएंगे तब पता चलेगा कि ओहो हो, ये पत्थर तो पारसमणि है, ऐसे नहीं पता चलेगा। आया ख्याल में? उसी तरह से तो लोहा सोना हो गया तो हम समझे ये पारसमणि है। इसी प्रकार केवल प्रपंच का निषेध कर दिया, विषय चले गए, मेरे चित्त में आजकल कोई विषय नहीं आता, केवल भगवान का ध्यान आता है, अच्छी बात है, लेकिन विषय का निषेध कर देने से ज्ञान की सिद्धि नहीं होती है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है उस विषय का, माने ब्रह्म का ज्ञान होना। वहां चित्त निर्विषय करने की वाली बात नहीं है, वहां ब्रह्म का अज्ञान मिटना, और ये ब्रह्म के विषय में जो अज्ञान है, अथवा जीव जगत ईश्वर बोल दो, जो भी अज्ञान है, उस अज्ञान का मिटना ही ब्रह्म ज्ञान है, और वह निधिध्यासन से ही होगा। इसलिए यदि आप ध्यान करते हैं तो संतुष्टि कहाँ होनी है ये आपको समझना पड़ेगा। कि थोड़ा सा ठीक लग गया, ध्यान लग गया मुझे, तो आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नहीं, वो एक स्थिति है, उसके बाद शास्त्र का चिंतन मनन करके आगे बढ़ना है। सो इसीलिए यदि मनोराज्य की, माने विक्षेप की निवृत्ति करनी है तो चित्त निर्विषय बनाओ, और यदि अज्ञान की निवृत्ति करनी है तो ब्रह्माकार वृत्ति, आप ब्रह्माकार वृत्ति अखंड रहनी होगी। सो इस तरह से थोड़ा ध्यान के विषय में हमने समझा, समझते रहेंगे, क्योंकि ये पूरा ग्रंथ में काफी जगह पे ध्यान के बारे में आएगा। और मैं जरूर भागवत जी की आग्रह करने वाले लोगों के लिए कहती हूँ कि मैं श्रीमद् भागवत का रेफरेंस देके आपको ध्यान की विधियां, प्रक्रियाएं बताऊंगी। अभी तो केवल हल्का फुल्का हमने ध्यान के बारे में समझा है, देखा है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ कहते हैं कि ते ध्यान योगानुगता, तो ऐसे निधिध्यासन वाले ध्यान में पहले निर्विषय मन किया उन्होंने, फिर निधिध्यासन किया, और ऐसे ध्यान में जाकर अपश्यन देखा, क्या देखा, स्वगुणैहि निगूढ़ां देवात्म शक्ति, देवात्म शक्ति को देखा। अब ये देवात्म शक्ति माने क्या, तो बड़े सिंपल में मैं पहले ही बोल देती हूँ, जैसे आपको कंफ्यूजन न होवे। देवात्म शक्ति माने माया शक्ति, देवात्म शक्ति माने माया शक्ति, उस माया शक्ति को उन्होंने देखा। देव आत्म शक्ति, देखो उसका मीनिंग देखते हैं। देव आत्म शक्ति, देव की माने उस प्रभु की आत्म शक्ति, स्वरूप भूता शक्ति, उस परमात्मा की स्वरूप भूता शक्ति। आपको ये कठिन नहीं लगना चाहिए स्वरूप भूता शक्ति माने, क्योंकि स्वरूप भूता माने परमात्मा में ही वह आश्रित है, परमात्मा में ही रहती है। जैसे मेरी शक्ति कहाँ रहती है, मुझ में रहती है, आपकी शक्ति आप में रहती है, ऐसे माया शक्ति किस में रहती है, परमात्मा में रहती है। तो परमात्मा की स्वरूप भूता, मैं कहूंगी ना कि मेरी शक्ति कैसी है, मेरे स्वरूप भूत है। मैं और मेरी शक्ति अलग अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरी स्वरूप भूता शक्ति। ऐसे ये परमात्मा की स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति का उन्होंने अपश्यन साक्षात्कार किया। अब वो शक्ति अकेली तो नहीं मिलेगी, क्योंकि शक्ति के लक्षण बताती हूं मैं। तो वहां पे लिखते हैं तम प्रभु अपश्यन, उस प्रभु को देखा। किसके साथ देखा, माया शक्ति के साथ देखा। माने आप जरा सा समझिए कि सब माने ब्रह्मा जब मायोपहित हुआ तो जो महत तत्व है वहां तक ऋषि लोग पहुंच गए। महत तत्व माने ही सगुण ब्रह्म, वहां तक पहुंच गए। तो ब्रह्म को देखा शक्ति के साथ, अर्थात माया शक्ति को उन्होंने देखा। लेकिन कैसी थी वो माया शक्ति, स्वगुणैहि निगूढ़ा, अपने गुणों के पीछे छिपी हुई थी। हमको माया ऐसे नहीं दिखेगी, उसके गुण दिखते हैं। देखते हैं हम अभी क्या है। तो पहले हम माया शक्ति के बारे में जरा सा देख लेते हैं। ये माया शक्ति कैसी है, उसके 5 लक्षण मैं बताऊंगी। बहुत कुछ है माया पे, तो ग्रंथ के ग्रंथ है, लेकिन हम केवल 5 लक्षण देखेंगे। उसमें 1-2 लक्षण को ही मैं डिटेल करूंगी। ये मंत्र डिटेल करने वाला है, आपको प्रैक्टिकल में काम लगने वाला है ज़्यादा। वैसे तो सब कुछ हमारी साधना के लिए, चिंतन के लिए उपयोगी है, लेकिन जो हमारा लेवल है उस लेवल में ध्यान की बातें ज़्यादा है, इसलिए मैं डिटेल बोल रही हूँ। आगे के 2-3 श्लोकों को मैं ऐसे थोड़ी देर में 10-15 मिनट में पूरा करूँगी। सो यू डोंट वरी कि बहुत कब पूरा होगा, कैसे होगा, ऐसा मत चिंता करना। सो माया शक्ति, माया का पहला लक्षण है निसत्व। माया का पहला लक्षण है निसत्व। वो कैसी है, उसको अंदर कोई सत्व नहीं है, निसत्व है। सेकंड, कार्यगम्या, कार्य अनुमेय अथवा कार्यगम्या, कार्य से अनुमेय है। तीसरा है अनादि भाव रूपा, अनादि भाव रूपा। चौथा है ज्ञान निवर्त्य, ज्ञान से ही निवर्तन होने वाली ये माया शक्ति है। ज्ञान नहीं तो ये माया शक्ति आपके साथ रहेगी। और 5वां है अनिर्वचनीय, 5वां है अनिर्वचनीय, माने अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने आप उसके बारे में कुछ कहे नहीं सकते, यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट, आप उसके बारे में पिन पॉइंट नहीं कर सकेंगे, उसका निर्वचन नहीं हो सकेगा। सो अब देखते हैं हम कि कैसे है ये चीजें। यह जो शक्ति है वह निसत्व है। इस शब्द को मैं उठा रही हूँ। निसत्व का अर्थ होता है कि वह शक्ति का स्वयं स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। शक्ति पराधीन है। किसके ऊपर पराधीन है,
चेतन के ऊपर पराधीन है, आश्रित है, उसका स्वयं का अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वह शक्तिमान से, शक्तिमान माने चैतन्य, शक्तिमान से पृथक कभी भी पाई नहीं जा सकती। अच्छा, ज्यादा आप नहीं सोचना, मेरी शक्ति मुझसे अलग से रह सकती है। एक दिन रुठ गई और बोली मैं तो आज घर में नहीं रहूंगी, मैं होटल में जाकर रहती हूँ, हो सकेगा? आपकी शक्ति आपके साथ ही रहती है ना, आपसे पृथक कभी नहीं रह सकती। वैसे माया शक्ति परमात्मा से पृथक, पृथक माने अलग, कभी भी नहीं रह सकती है। इसको ऐसे बोलेंगे, वह शक्तिमान से अनन्य रहती है, वह शक्तिमान से अनन्य रहती है। शक्तिमान शक्ति के बिना रह सकता है, माने परमात्मा उस माया शक्ति के बिना, जिसको हम निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, आया पकड़ में आया? वो रह सकता है, लेकिन माया शक्ति ब्रह्म के बिना, चेतन के बिना नहीं रह सकती। वह शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती, वह क्योंकि वह सद्रूप नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो असत भी नहीं है, वो बातें आगे करेंगे, बट वो सद्रूप नहीं, इसलिए उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो देखो, अब मैं एक शब्द बोलती हूँ, आप सोचना, क्योंकि सोचने के लिए ये लेक्चर्स है, ये मनोरंजन के तो है ही नहीं, आप जानते हैं। तो एक बाजू हम कहते हैं ये शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वो शक्ति होते हुए भी पराधीन है। पकड़ में आया? ये कॉन्ट्रडिक्शन पकड़ में आया? शक्ति भी है और परतंत्र भी है। अच्छा, बढ़ती है, घटती है, तिरोभाव होता है, कभी चली गई, कभी प्रकट हो गई, इत्यादि इत्यादि। तो ये शक्ति के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। मैंने कहा इसको जरा शास्त्रीय भाषा का भी रस लेवे हम। संस्कृत में अस्तित्व के लिए और एक शब्द के द्वारा बताया जाता है, ऐसे बताया जाता है कि आत्मलाभ के लिए, अस्तित्व माने आत्मलाभ, आत्मलाभ के लिए वह शक्ति दूसरे के पराधीन होती है, माने चेतन के पराधीन होती है। आत्मलाभ का अर्थ है स्वयं को जाहिर करने के लिए, स्वयं का अस्तित्व को प्रकट करने के लिए, स्वयं की उपस्थिति के लिए वह चेतन पे आश्रित रहती है। एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। हम बात किसकी कर रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट, मैं सूत्र को छोड़ना नहीं, हम बात कर रहे हैं माया शक्ति का। देवात्मा शक्ति जो ऋषि मुनियों ने देखी, उस देवात्मा शक्ति का हम डिस्कशन कर रहे हैं। कैसे देखिए, ध्यान में जाकर देखिए। तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे लहर माने तरंग बिना जल का आश्रय लिए आत्मलाभ नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है आपको ये वाक्य? नहीं आ रहा? जैसे लहर जल का आश्रय लिए बिना, पानी का आश्रय लिए बिना अपने आप को प्रकट नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? अभी लगी है, वो पानी नहीं तो अपने आप को प्रकट करेगी, उसका प्रागट्य आपको दिखेगा बिना पानी के? अभी पकड़ा। तो इसको मैं वेदांत की भाषा में बोलती हूँ, जरा शास्त्रीय भाषा में बोल रही हूँ कि लहर जैसे जल के बिना अपना आत्मलाभ नहीं, आत्मलाभ माने स्वयं को प्रकट नहीं कर सकती, स्वयं का अस्तित्व ही नहीं हो सकता उसका। पानी के बिना लहर का अस्तित्व होगा? नहीं होगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? लहर जैसे जल के बिना आत्मलाभ नहीं कर सकती, वैसे माया चेतन के बिना आत्मलाभ नहीं कर सकती है। तो इस तरह से माया चेतन के ऊपर आश्रित है, परमात्मा के ऊपर आश्रित है। इसलिए भगवान ने कहा था गीता में, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि माया को पार कैसे करेंगे? जब भगवान की शरण में गए तो भगवान कहेंगे माया को तुम हट जाओ, क्योंकि माया उसकी दासी है, उसके ऊपर अधीन है, पराधीन है। जो पराधीन है उसको आदेश दे सकते हैं ना, ऐसा करो वैसा करो। तो हम भगवान की शरण में जाएंगे तो माया हटेगी। बट बात यहाँ पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि माया क्या चीज है।
तो जैसे सर्प रज्जु के बिना आत्मलाभ नहीं कर सकता, पकड़ा, क्योंकि सर्प दिखेगा कैसे, रज्जु ही नहीं है तो दिखेगा कैसे, अपना अस्तित्व को जाहिर कैसे करेगा। तो जैसे प्रतीयमान सर्प रज्जु का आश्रय लेकर ही आत्मलाभ करता है, वैसे माया परमात्मा का आश्रय लेकर ही आत्मलाभ करती है। इसलिए आप दो एंगल से बोल सकते हैं कि उन्होंने प्रभु का दर्शन किया अथवा उन्होंने माया का दर्शन किया, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों अनन्य है। यद्यपि परमात्मा माया के बिना रहता है, माया परमात्मा के बिना नहीं रहती। तो इसे आत्मशक्ति, देवात्म शक्ति अथवा माया शक्ति कहते हैं। इसे इन लोगों ने देखा, ऋषि मुनियों ने देखा, श्वेता ऋषि और बाकी के लोगों ने देखा। तो ये है निसत्व। आप जानिए, आप कहते, हम कहते ओहो हो, हम तो माया में ऐसे जकड़े हैं, ऐसे फंसे हैं। तुम माया में क्यों फंसे हो? जरा सा भगवान की ओर नजर डाल दो, उनके चरण पकड़ लो, तो माया कुछ नहीं है, निसत्व है माया। तुमने झूठी माया को, ओ मैं सर्प से डरता हूँ, लाठी लाओ, ये करो वो करो, बंदूक लाओ, मैं गोली मारता हूँ सर्प को। तुम रज्जु को देख लो ना भाई, तो सर्प हट जाएगा। और आप कितना भी सर्प को मारेंगे, हेलो ध्यान रखना, आप कितना भी सर्प को मारेंगे मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो निसत्व है, वो है ही नहीं, माया है ही नहीं। ये तो हमारे अंदर भूत भरा है कि माया ने मुझे जकड़ा है, घर की माया, बच्चों की माया। लेकिन आप समझो, ये शास्त्र समझने से चित्त में जो गलतफहमियां है वो निकलेगी, तो चित्त शुद्ध होगा और हम उस आत्म प्राप्ति कर पाएंगे। पहला है निसत्व, पराधीन। दूसरा उसका स्वभाव है, वह है कार्यानुमेय अथवा कार्यगम्य अथवा कार्य की संपादिका, क्रिया का संपादन करती है। देखिए, शक्ति का जो मापदंड है वो क्रिया ही है, माया का जो महिमा है वो क्रिया से प्रकट होता है। मैं समझाती हूँ कैसे। क्रिया से प्रकट होता है, मतलब कि बिना क्रिया के शक्ति की महिमा, माया की महिमा समझ में नहीं आती है। उसका मापदंड नहीं हो सकता है, यू कैन नॉट मेजर इट विदाउट एक्शन। देखो, मुझ में भार उठाने की शक्ति है, कैसे जाना? कोई चीज है, उसको आपने उठाया, माने आपने कुछ क्रिया किया, तब जाके मालूम पड़ा, है ना? आपने जब कोई क्रिया किया तब पता चला कि मुझ में भार उठाने की शक्ति है। विचार शक्ति, आपने कुछ विचार किया तो आपको पता चला कि मुझ में विचार शक्ति है। आ रहा है ख्याल में? विचार शक्ति कब पता चला? क्रिया ही नहीं किया, मैंने विचार ही नहीं किया, तो मुझे कैसे पता मुझ में विचार शक्ति है? पकड़ में आ रहा है आपको? आई थिंक नहीं आ रहा है, सब लोग सुन आ रहा है? गुड, आ रहा है तो ऐसा करो तो मुझे ख्याल में आए। गुड। तो विचार शक्ति कब पता चलेगी? जब विचार क्रिया करेंगे तब। भार उठाने की शक्ति है, कैसे पता चलेगा? भार उठाएंगे तब। अच्छा, गमन शक्ति है, चलने की शक्ति है, कब? जब आप गति की क्रिया करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मुझ में ये शक्ति। ग्रहण शक्ति है, कुछ उठाने की शक्ति है, उठाएंगे तभी। तो ये माया शक्ति जो है वो क्रिया की संपादिका है, माने क्रिया संपादन करती है, तब पता चलता है कि ये शक्ति है। शक्ति का अनुभव आपको होता है। तो एक क्रिया शक्ति है, एक विचार शक्ति माने ज्ञान शक्ति है। वो दोनों शक्तियों को रिजनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विश्राम करते हैं, निष्क्रिय होते हैं, आराम में जाते हैं। तो वह एक विश्राम शक्ति भी है ना? विश्राम में भी एक शक्ति है जिससे आपको रिजनरेट होता है, तो विश्राम शक्ति भी है। तो इस तरह से ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, विश्राम शक्ति। अब ये तीन जो शक्तियों वाली जो माया है, ये तीन शक्ति मालूम पड़ती है, लेकिन माया एग्जैक्टली माया कुछ समझ में नहीं आता हमको कि माया शक्ति क्या है।
ये तीन के कारण हम कहते हैं कि शक्ति मेरे में है, और उसी को माया शक्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो छिपी रहती है, स्वगुण ही निगूढ़ा, वह अपने गुणों के द्वारा छिपी हुई है। तो ज्ञान शक्ति क्या है? सत्व। ज्ञान शक्ति क्या है? सत्व। पकड़ में आए ना? क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति रजस का सिंबोलिज्म है, और विश्राम शक्ति तमस का सिंबोलिज्म है। पकड़ा? क्योंकि वहां जड़ता है, निष्क्रियता है, विश्राम है। सो स्वगुण ही निगूढ़ा, ख्याल में आता है? तो इस तरह से यह शक्ति आपके अंदर छिपी हुई है। स्वगुण ही निगूढ़ा माने सब में है, बट वो परमात्मा में मेनली है। तो इस तरह से ऋषि मुनियों ने उसे देखा। हमारे अंदर जो हम देखते हैं क्रिया शक्ति वगैरह, वो तो उसका कार्य है, बट कारण रूप में ऋषियों ने उस माया शक्ति को देखा। मैं फिर से बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनना अथवा पकड़ लेना इस बात को कि हम जो तीन गुणों के कार्यों को देखते हैं, तीन गुणों का कार्य बहुत देखते हैं, क्रिया में हजारों अनेकों क्रियाएं देखते हैं वगैरह वगैरह, वो कार्य है, माने इफेक्ट है, कोज नहीं है। ऋषि मुनियों ने कारण शक्ति को देखा, माने माया की मूल शक्ति को देखा। इस तरह से उन्होंने ध्यान करके देखा। बट ये तीनों गुण भी स्वतंत्र नहीं है, ये माया के ऊपर आश्रित है, और माया परमात्मा के ऊपर आश्रित है। लेकिन तो वेदांत में हम क्या कहते हैं कि ये शक्ति देखी, ये शक्ति परमात्मा की माया शक्ति के रूप में विद्यमान है, ऐसा नहीं बोलूंगी, अविद्यमान होते हुए भी विद्यमान सी लगती है, ऐसा बोलूंगी मैं। सो ये माया शक्ति को देखा। लेकिन सांख्य फिलोसॉफी में ये परमात्मा की शक्ति नहीं है। वे कहते हैं पुरुष एक है, प्रकृति एक है, माने उन्होंने पुरुष और प्रकृति को स्वतंत्र माना है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट उन्होंने कहा है कि तीनों गुण स्वतंत्र है, प्रकृति की अपनी सत्ता है और पुरुष की अपनी सत्ता है, जिसको भगवद गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं कार्य करण कर्तृत्वे प्रकृतिर्हेतु रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, बट वेदांत में जो शक्ति है वो शक्तिमान की है। की मैं इन्वर्टेड कोमा में बोलती हूँ, की है माने परमात्मा की है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये वेदांत का मत है। और इस तरह से हमने देखा कि ये उनकी परमात्मा की देवात्मा शक्ति है। अब हम आगे देखते हैं, स्वगुण ही निगूढ़ा, अपने गुणों से छिपी हुई है। कैसे गुणों से छिपी हुई है? देखो समझे, जिस प्रकार से सेवाल माने क्या बोलते हैं, काई ना, काई पानी के ऊपर वो रहती है, उसको काई बोलते हैं। वो काई से जैसे वो जल से ही उत्पन्न होती है और जल को ही ढक देती है, वैसे तीन सत्व रजस और तमस माया से उत्पन्न होते हैं और माया को ढक देते हैं। पकड़ा आपने? जैसे काई होती है, सेवल, वो उससे उत्पन्न होती है और उसको ही ढक देती है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, लोहे की कोई चीजें है, उसको जंक लगता है, वो जंक क्या करता है, लोहे को ढक देता है, और उसको हटाया तो लोहा प्रकट होता है। ऐसे ऋषि मुनियों ने तीनों गुणों से परे जाकर, वो तो पतंजलि योग सूत्र में है सब कि कैसे गुणों से परे जाते हैं एक्सेट्रा, मैं उधर नहीं जाऊंगी, बट ये पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है साधना की। तो इस तरह से गुणों से ऊपर जाकर माया का अनुभव किया उन्होंने। लेकिन अब मैं जो बात बोलने जा रही हूँ, ये कुछ लोगों को पकड़ में आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी, तो छोड़ देना। मैं थोड़ी सूक्ष्म बात करने जा रही हूँ, प्लीज बी वेरी 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 अटेंटिव जो मैं कहने जा रही हूँ। ये माया जो है वो अघटित घटना पटीयसी माया, ऐसा उसको कहते हैं। मैंने घटित नहीं होने वाली चीज को घटित हुआ है, ऐसा ये माया
बता देती है। ये माया ऐसी चीज है, अर्थात जगत प्रतीति जो होती है वो वास्तव में जगत है ही नहीं। क्या है वास्तव में? हमने पिछले ग्रंथ में क्या देखा था? ईशा हास्यमिदम, ओहो भूलने जाना, ईशावास्यमिदगम सर्वम। ये जगत क्या है? भेद रूप नहीं है, लेकिन क्या है? ईश्वर रूप है। सारा जगत ईश्वर रूप है, ईश्वर ही है, ईश्वर ही इन रूपों में मैनिफेस्ट होते हैं। ऐसी बातें हमने करी थी। तो देखो, ये जगत प्रतीति जो हमें होती है वो वास्तविक नहीं है, वो प्रतीयमान जगत है। जैसे रस्सी जो है उसको हम माला, सांप, भूछिद्र आदि मान लेते हैं। तो ये जो रस्सी को हमने सांप माना, माला मानी, भूछिद्र माना, तो ये किसकी कमाल है? तो जरा सा देखना, अब मैं पॉइंट बताती हूँ। तो रस्सी के, ये जो रस्सी है उसकी शक्ति है जो हमें सर्प, माला, भूछिद्र इत्यादि दिखाती है। आया? तो ये रस्सी की शक्ति के कारण ये हमें अलग अलग कुछ दिखता है। रस्सी ही ना हो तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। सोना जो है उससे जो गहने बनते हैं, वो जो गहने बनना है वो सोने में वो गहने बनने की सामर्थ्य है। पकड़ा? ये पकड़ने वाली जगह है। सुवर्ण में गहना बनने की सामर्थ्य है, इसीलिए गहना हम बना सकते हैं और गहनों को हम देखते हैं। तो गहने बनने की शक्ति स्वर्ण में है, सांप बनने की माने प्रतीयमान होने की शक्ति सर्प में है। उसी तरह से परमात्मा में ये जगत बनने की शक्ति है। स्वर्ण एक है, यस स्वर्ण एक है, लेकिन गहने आभूषण अनेक है। वैसे परमात्मा एक है, लेकिन परमात्मा में, हेलो एकदम ध्यान से सुनो, लेकिन परमात्मा में यह जो अनेक रूप बनने की शक्ति है, जो प्रतीयमानता है, वास्तव नहीं है, अनेक रूपता बनने की जो सामर्थ्य है, वो शक्ति को माया शक्ति कहते हैं। पकड़ रहे हैं तो पकड़ लो, नहीं तो फिर से सुन लो। आई लाइक दिस पॉइंट। ये बहुत ही माया को समझने का बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। जैसे रज्जु में सर्प बनने की सामर्थ्य है, वैसे परमात्मा में अनेक रूपता में मैनिफेस्ट होने की, प्रकट होने की सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को, उस शक्ति को माया शक्ति कहते हैं। और ये माया शक्ति अपने गुणों से, सत्व रज तम गुणों से आच्छादित होकर अनुमेय होती है। अनुमेय माने उसका अनुमान किया जा सकता है, वो प्रत्यक्ष दिखती नहीं। इसको कहते हैं मूल प्रकृति। और ये मूल प्रकृति को उन ऋषियों ने देखा, उसी को शब्द दिया मंत्र में, देवात्मा शक्ति। अब क्लियर हुआ मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत, ठीक है, बार बार सुनना पड़ेगा। तो ये देवात्मा शक्ति में दो शक्ति है, मैं कैजुअल बोल देती हूँ, अभी हम उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। एक है आवरण शक्ति और एक है विक्षेप शक्ति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहीं याद नहीं आ रहा। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति देव की प्रधानता से कहा और विक्षेप शक्ति जीव की, इसलिए देवात्मा शक्ति ऐसा कहा। इसी को आगम में माया और अविद्या शब्द से कहा गया है। सो ये है देवात्मा शक्ति। अब कहते हैं, अब भाष्य में कहते हैं, मंत्र में कहते हैं, यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एकः। वो शक्ति कैसी है? एक है। एक का अर्थ होता है एकमेवा अद्वितीयम, माने
वह प्रभु, वो परमात्मा। अब परमात्मा बोलो या माया बोलो, आप समझ गए हैं कि दोनों में अनन्यता है। माने माया परमात्मा से अनन्य है, परमात्मा माया से अनन्य, ऐसा नहीं कहेंगे, बट जो भी बोले हम, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि वो प्रभु बोलो, परमात्मा बोलो अथवा माया शक्ति बोलो। तो यह एक, तो आप शांकर भाषा में देखेंगे जो परमात्मा माने जो एक है वो परमात्मा के लिए यूज हुआ है शब्द, अथवा माया शक्ति भी कह सकते हैं। सो यह एक माने एकमेव अद्वितीयम, अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित। याद है ना ये? सजातीय माने सारे आम के ही वृक्ष है, लेकिन हर एक कोई भी दो वृक्ष एक सरीखा नहीं है। जातीय आम की आम्र वृक्ष की है, लेकिन अलग अलग है, तो सजातीय भेद हुआ। परमात्मा में सजातीय भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका दूसरा कोई है ही नहीं। विजातीय भेद, आम्र वृक्ष और दूसरा वृक्ष माने पीपल का वृक्ष ले लो, तो विजातीय हुआ। परमात्मा में भी कोई विजातीय भेद नहीं है, क्योंकि उसका ऑपोजिट कोई है ही नहीं। स्वगत भेद माने वो आम्र वृक्ष में ही कोई पान है, कोई शाखा है, कोई मूल है, लेकिन परमात्मा में ऐसे भेद, स्वगत भेद भी नहीं है। तो एकमेव अद्वितीय ऐसा परमात्मा है, वो भेद शून्य होने पर भी अनेक भेदों में प्रतीत होता है, इसीलिए उसको कहा यह एक। अर्थात जैसे वेरी बच्चों का एग्जाम्पल देवे तो जैसे चीनी एक है और उसके खिलौने अलग अलग है, बट वो खिलौने को देखने वाला बाल बुद्धि है, चीनी को देखने वाला प्रौढ़ बुद्धि है। तो इस तरह से हम परमात्मा को ही देखे, माने ऋषियों ने उसे देखा, कारण रूप में देखा। किसके कारण रूप में? तानी निखिलानी कारणानी, माने काल, स्वभाव, नियति, यदुच्छा, वो सारे जो कारण बताए थे ना जगत के उत्पत्ति के कारण। तो ऋषि मुनि अब क्या निश्चय पे आए, क्या निर्णय पे आए कि हो ये जगत की उत्पत्ति का कारण काल नहीं है, स्वभाव नहीं है, नियति नहीं है, यदुच्छा नहीं है, क्या है? जीवात्मा नहीं है, क्या है? कहते हैं भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्या, न पंचमहाभूत है, न प्रकृति है, क्या है? परमात्मा है। उस परमात्मा को अपश्यन माने देवात्मा शक्ति के साथ देखा, कालात्मा युक्तानि। तो अधितिष्ठति एकः, ये शब्द को जरा देखते हैं। अधितिष्ठति, अधितिष्ठति माने इन सारे के सारे कारणों का, जो हमने सेकंड नंबर के मंत्र में देखा, काल, स्वभाव इत्यादि कारणों का वो अधिष्ठान है। तो परमात्मा कौन है? एक्चुअली परमात्मा जीव जगत, व्यष्टि उपाधि वाला जीव, समष्टि उपाधि वाले ईश्वर, और प्रकृति का जो बीज है, मूल प्रकृति जो बीज रूप में है अव्यक्त, उन सब का जो अधिष्ठान है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। यह भी उन्होंने देखा, और वही मूल कारण है। बट वो निर्गुण निराकार है करके जब वो माया से उपहित हुआ तब वह कारण बना। तो ये सारे कारण क्या है? अध्यस्त रूप में उस अधिष्ठान परमात्मा के ऊपर है। सो इसीलिए अधिष्ठान शब्द के अर्थ जरा देख लेते हैं। अधिष्ठान शब्द का अर्थ है दो। एक है नियमन करने वाले को भी अधिष्ठान कहते हैं। सर्प का नियमन कौन करता है? शासन कौन करता है? रज्जु। सर्प का अनुशासन कौन करता है? शासन रज्जु करता है, कि रज्जु नहीं तो सर्प नहीं, है ना। तो इस तरह से जगत का शासन करने वाला, ये भी अधिष्ठान शब्द का अर्थ है। और दूसरा अर्थ है जैसे भ्रांति स्थल में, मेरे शब्द को ध्यान से पकड़ना, भ्रांति स्थल में जैसे सर्प का अधिष्ठान रज्जु है, वैसे ये भ्रांत जगत में, ये प्रतीयमान जगत जो भ्रांति रूप है, जो वास्तव में है नहीं लेकिन दिखता है, उस भ्रांति में स्थल वाला जो जगत है उसके कारण में, अधिष्ठान में परमात्मा है। तो इस तरह से वह अधिष्ठान शब्द का अर्थ है, जैसे भ्रांति स्थल जो सर्प है उसका अधिष्ठान रज्जु है, वैसे जगत, प्रतीयमान जगत का अधिष्ठान परमात्मा है। सृष्टि का अभाव होने के कारण
वह कल्पित सृष्टि का वास्तविक अधिष्ठान है। अधिष्ठान शब्द तभी जाएगा, समझना, अधिष्ठान शब्द तभी बोला जाएगा जब अध्यस्त है। अध्यस्त के विथ रिस्पेक्ट टू, अध्यस्त माने सुपर इम्पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन के संदर्भ में ही सबस्ट्रेटम शब्द बोला जाएगा, अधिष्ठान शब्द बोला जाएगा। तो वो परमात्मा कौन है? यह कारणानि निखिलानि तानि, उन सारे जगत के पदार्थों का जो मिथ्या है, जो प्रतीति है, उन सब का अधिष्ठान है। ये अधिष्ठान है ऐसा मंत्र में बोलकर ही कह दिया कि ये काल, ये सृष्टि, ये पंच महाभूत, उससे बना हुआ सारा पसारा सब कुछ मिथ्या है, अध्यस्त है, सुपर इम्पोजिशन है, ऐसा कह दिया। एकदम आप मंत्र को ध्यान से समझे, पूरा खोल कर देखे, आंखों से, मैंने बुद्धि रूपी आंख से देखे, तो ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ पे श्रुति माता ये कहना चाहती है, जो परमात्मा, भाष्य में लिखा है, जो परमात्मा अकेले ही उन काल से लेकर आत्मा पर्यंत समस्त कारणों का अधिष्ठान है। इसीलिए थोड़ा कठिन लगेगा क्लास, तो लगेगा, लेकिन सुन लो, मांडुक्य कारिका में, क्योंकि एक ग्रंथ कर दिया है ना, तो मुझ में हिम्मत आई है कि मैं थोड़ा गहराई में जाऊं, कभी कभी जाऊंगी, हर बार नहीं जाऊंगी, डोंट वरी। इसलिए मांडुक्य कारिका के श्री गौड़पादाचार्य जी ने यह निर्णय दिया है कारिका में, तस्मान् न जायते चित्तम चित्तदृश्यम न जायते तस्य पश्यन्ति ये जातिम खे वै पश्यन्ति ते पदम। कहते तस्मात्, इसलिए, क्योंकि वो अधिष्ठान है, इसलिए वास्तव में न कोई प्रतीति उत्पन्न होती है, मतलब चित्त नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि प्रतीति आपको कहाँ होती है? जगत आप बाहर देखते, प्रतीति कहाँ होती है? अंदर। तो चित्त है ही नहीं, वास्तव में चित्त नाम की कोई चीज नहीं। आप बोलेंगे कमाल है, क्या आपको पागल करने का इरादा है क्या? पागल नहीं करना है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में चित्त नाम की कोई चीज ही नहीं है। और हम तो कहते मेरे चित्त को बड़ा हर्ट हुआ, मैं उसके चित्त में देखो कैसा डिस्टर्बेंस पैदा करता हूँ। हो, हमारा तो चित्त बड़ा सत्य है। मांडुक्य कारिकाकार कहते हैं कि वहां कोई चित्त नाम की चीज नहीं, माने प्रतीति उत्पन्न नहीं होती और न किसी प्रतीत का विषय उत्पन्न होता है। माने जगत कुछ उत्पत्ति है, जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं है, ये तो केवल आभास है। माने मिरर में जो मैं मुझे देखता हूँ वो क्या कोई उत्पत्ति है क्या? वही से जैसे मिरर एक मिरर है, एक मीडिया है, वैसे ज्ञानी का चित्त मिरर के समान है, उसमें केवल प्रतीतियां है। माने हम सबका, ज्ञानी का, बट उसको हम सत्य मानते हैं, ज्ञानी उसको मिथ्या मानता है। तो कहते हैं कि न प्रतीति का कोई विषय उत्पन्न हुआ, चित्त दृश्यम न जायते तस्य पश्यन्ति ये जाते। यदि कोई जगत को उत्पन्न हुआ मानता है, मैंने यहाँ पे मंत्र के संदर्भ में नहीं बोल रही हूँ, ये कारिकाकार का बोल रही हूँ, अधिष्ठान शब्द के संदर्भ में बोल रही हूँ, कि यदि जगत को कोई उत्पत्ति को देखना चाहता है, जगत उत्पन्न है ऐसा देखता है, तो आकाश में पक्षियों का पदचिन्ह ढूंढता है। पकड़ा ये वाक्य, आकाश में पक्षियों का पदचिन्ह ढूंढता है यदि वो जगत को उत्पन्न हुआ मानता है। आप पकड़ रहे मांडुक्य कारिका की गहराई को? क्योंकि अनुत्पन्न को उत्पन्न मानना यह अज्ञान है। सो इस तरह से यहाँ पे मंत्र में कह दिया, यह एक अधितिष्ठति, वो एक ही अधिष्ठान रूप में वास्तव में है। ईशावास्यम इदगम सर्वम, मैंने कहा था ना, थोड़ा बहुत आपको एक्सटेंशन मिलेगा। ये जगत कुछ नहीं है, केवल ईश्वर का ही रूप है, प्रतीयमानता है, केवल प्रतीयमानता है, ये जगत और कुछ भी नहीं है। इसीलिए संत लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, माने जो ज्ञानी है, जिसने पा लिया है, उस देवात्मा शक्ति को देखा, माने प्रभु को देख लिया है, वो कहता है
देखो, सूफी कव्वाल की भाषा है, कव्वाली की मैंने सूफी संत की भाषा है। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझे मार डाला। उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझे मार डाला। मैंने कहा यह मैं नहीं, मेरी अदा है। मैंने कहा यह मैं नहीं, मेरी अदा है। अदा माने क्या? माया शक्ति। अदा माने माया शक्ति। मार डालना माने ये माया ने हमें मार डाला है। हम कहते भगवान ये आपने क्या कर डाला, मुझे मार डाला। भगवान कहते हैं, उसने कहा तुमने मुझे मार डाला। मैंने कहा ये मैं नहीं, मेरी अदा है। ये माया शक्ति ने, मैं तो मायावी हूँ। तो आत्मदेव की जो अदा है, माया है, उसमें हम लोग फंस गए। लेकिन जो जिसने उस ज्ञान को पाया है, वो जरा देख लो, इसी श्लोक के मंत्र के संदर्भ में बोल रही हूँ। वो कहता है जब इश्क ही अव्वल इश्क ही आखिर, जब इश्क ही अव्वल इश्क ही आखिर, तब तेरी तमन्ना कौन करे। जब भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम ही अव्वल है, नंबर 1 है, तो आए माया देवी तुम्हारी तमन्ना कौन करेगा। लेकिन हम तो माया की तमन्ना करते हैं, ईश्वर अव्वल नहीं है हमारे लिए। अव्वल माने नंबर 1, ईश्वर नंबर 2 भी नहीं है, नंबर 3 भी नहीं है। आगे आगे बढ़ते जाओ, ईश्वर कितना नंबर पे आता है ये हम खुद ही देखेंगे अपना अपना। तो जब इश्क ही अव्वल इश्क ही आखिर, तब तेरी तमन्ना कौन करे। ज्ञानी का वचन है। जब मेरी ही कुदरत, अब देखो ज्ञानी क्या देखता है, ज्ञानी देखता है मैं ही सर्वत्र हूँ। ईशावास्यम इदगम सर्वम, आत्मावास्यम इदगम सर्वम, मैं ही सर्वत्र छाया हुआ हूँ। जब मेरी ही कुदरत, मेरा ही जलवा, जलवा माने चित शक्ति विलास, मैं ही चिति तत्व हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ। ये जगत मेरा विलास है, चित शक्ति विलास है ये। जब मेरी ही कुदरत, मेरा ही जलवा, तब हुस्न परस्ती कौन करे। हुस्न परस्ती माने तुम्हारी ऐ माया, तुम्हारे सौंदर्य की गुलामी कौन करे। मैं तुम्हारे सौंदर्य की गुलामी नहीं करूंगा। माने माया में जो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो सौंदर्य, संसार के सौंदर्य पर मुक्त होता भटकता कौन फिरेगा। जब मेरा ही प्रकाश है, मेरी ही चमक दमक है इस जगत में, मैं ही इस जगत के रूप में प्रतीयमान हूँ, अथवा कहो विद्यमान हूँ, प्रतीयमान नहीं सॉरी, विद्यमान हूँ, तो फिर उस माया की हुस्न परस्ती कौन करे। संसार के सौंदर्य में मैं मुग्ध क्यों हूँ, क्योंकि माया तो मेरी पराधीन है, मेरी दासी है। तो इसीलिए इस तरह से जब प्रेम ही आदि प्रेम ही अंत, तब तुम्हें चाहकर कौन मरे। तो इसी तरह से यह ऋषि मुनियों ने उस परम तत्व को ध्यान योगानुगता, उस ध्यान योग में जाकर देखा और स्वगुणे ही निगूढ़ा, उस देवात्म शक्ति को देखा। माने उन्हें क्लैरिटी आ गई कि जगत अध्यस्त है, सुपर इम्पोजिशन है, और एक 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 परमात्मा ही वास्तव में है, जिसके अधीन माया शक्ति है, और वो माया शक्ति अपने 3 गुणों के द्वारा ढकी हुई है। ये 3 गुण उसके ऊपर छाए हुए हैं। और इस तरह से उन्होंने देखा कि माया शक्ति को देखा मैंने, अब उन्होंने प्रभु को देख लिया, माया की निसत्वता को देख लिया, माया कुछ चीज है ही नहीं, ऐसे उन्होंने देख लिया। अब आगे के जो 2 मंत्र है, जिसमें आज नहीं जाएंगे हम, लेकिन चौथा और 5वां मंत्र बहुत इजी है, अगले क्लास में करेंगे हम। जहाँ पे चौथे मंत्र में ब्रह्म चक्र का वर्णन किया है, माने ये माया को और विस्तार से समझाया है। अभी तो हमने केवल माया शक्ति को देखा और 3 गुण है उतना ही जाना। अब वो माया कैसी है, कैसे फैली हुई है जगत में, वो दिखाएंगे। उसको कहेंगे ब्रह्म चक्र।
ब्रह्म चक्र का वर्णन आएगा, ये माया कैसे फैली है। वो इसीलिए वर्णन आता है कि हम उस माया के पसारे को अपने चित्त में देखें और समझे कि ओ हो, ये निसत्व, ये दासी रूप, मतलब कि ये जो है ही नहीं, जो केवल प्रतीयमान माया है, उसको सत्य मानकर हम कैसे फंसे हुए हैं, हम कैसे अज्ञान में घुस गए हैं। तो हमें उससे बाहर निकलना है। वो तो उस तरह से ब्रह्म चक्र का वर्णन है। ब्रह्म चक्र माने माया रूपी चक्र का, संसार रूपी चक्र का वर्णन है, जिसका मूल अधिष्ठान तो ब्रह्म ही है। और दूसरा 5वें मंत्र में नदी का वर्णन है, कार्य ब्रह्म का नदी रूप से वर्णन है, और कारण ब्रह्म का चक्र रूप से वर्णन है। कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म, माया का ही दोनों प्रकार है, देखेंगे हम। तो कारण ब्रह्म का चक्र रूप से वर्णन है और कार्य ब्रह्म का नदी रूप से वर्णन है। और इस वर्णन को देखते हुए फिर जीव के बंधन और मोक्ष का जो बीच की जो कड़ी है, उसके बीच का जो पर्दा है, उसको खोलने की स्तुति माता खोलेगी। उसको खोलने की हम कोशिश करेंगे हमारी बुद्धि में, जीव के बंधन और मोक्ष। क्योंकि एक बार आपको माया का कारण ब्रह्म, इन कार्य ब्रह्म माने माया जो चीज है, जो मूल उसको कहेंगे मूला विद्या और तूला विद्या। मूल अविद्या, तूल अविद्या समझेंगे हम। तो ये चीजें जो हम समझेंगे तो हमें माया का स्वरूप दिखेगा, और फिर माया को कैसे हटाना और संसार बंधन से मोक्ष कैसे पाना, उस टेक्निक्स को हम आगे चल के देखेंगे। यही हम पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। Thank you so much. I pray Bhagwan and Pujya Gurudev to bless us with this knowledge, और हमें इस साधना में, ध्यान और निधिध्यासन की साधना में आगे बढ़ावे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हरि ओम।